1 जनवरी 2026 से इनकम टैक्स में एक नया कानून बन गया है। जी हाँ साथियों, वो कानून आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट में हो, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कुछ भी हो, चाहे पेंशनर हो, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो इस कानून को आप जान लीजिए। ये कानून आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून बन चुका है दोस्तों, और 64 साल पुराना नियम खत्म कर दिया है केंद्र सरकार ने। जी हाँ, इसे हम असेसमेंट ईयर भी कहेंगे। जी हाँ, 1 जनवरी 2026 से असेसमेंट ईयर भी कहा जाएगा। इसका एक इतिहास है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि 12,75,000 तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, और नई स्लैब और आसान भाषा और डिजिटल प्रोसेस है। ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पुरानी व्यवस्था में कितना टैक्स आप देते थे। देखिएगा, 3 लाख पर आप कोई टैक्स नहीं देते थे, 0 रहता था, और 3 से 7 लाख पे आप पर टैक्स पड़ता था 5%। उसके साथियों, 7 से लेके 10 लाख तक का अगर आपकी इनकम होती थी पर ईयर, तो इसमें 10% का टैक्स लगता था, और 10 से लेके 12 लाख तक का अगर आपकी इनकम होती थी तो इसमें 15% आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता था, और 12 से लेके 15 लाख के बीच आपको 20% टैक्स देना पड़ता था, और 15 लाख से ऊपर जितना भी हो उसमें सरकार को आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। यानी कि सोचिएगा, अगर आपने एक साल में 100 करोड़ रुपए कमाए, मान के चलिएगा, तो इसमें 30 करोड़ रुपए सरकार को आपको देने पड़ेंगे एज ए टैक्स के तौर पे। अब देखिएगा दोस्तों, नई व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया। ये पुरानी व्यवस्था थी, पुराना जो स्लैब चलता था। अब नई में आपको बता दूं, देखिएगा, 0 से लेके 4 लाख अगर आपकी सालाना आमदनी है तो इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों, 4 लाख से 8 लाख तक अगर आपकी सैलरी आ रही है साल की, तो इसमें आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, और 8 से लेके 12 लाख तक का है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, और 12 से 16 लाख का है अगर आपकी आमदनी सालाना, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, और 12 से 16 लाख के बीच में आपको 15% देना पड़ेगा, और 16 से लेके 20 लाख इसमें आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और 20 लाख से 24 लाख में आपको 25%, और 24 लाख से ऊपर यानी 24 लाख से शुरू हो रहा है उसमें आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और नेट इफेक्ट रिवर्ट और स्टैंडर्ड डिटेक्शन ये 75,000 मिलाकर 12,75,000 तक सैलरी आपकी बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगी। साथियों, सबसे बड़ी बात ये है। अब देखिएगा, असेसमेंट ईयर खत्म, अब सिर्फ टैक्स ईयर माना जाएगा। देखिएगा, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कंफ्यूजन खत्म। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, जिस साल कमाई वही टैक्स ईयर माना जाएगा आपका, पहली बात। दूसरी बात है, कानून हुआ सरल और छोटा, पहले था ज्यादा डीपली। 819 सेक्शन घटकर 536 हुए, 47 चैप्टर घटकर 23 रह गए। आम आदमी के लिए आसान भाषा हो गई है। उसके बाद है दोस्तों, डिजिटल और फेसलेस सिस्टम। देखिएगा, रिटर्न, नोटिस, अपील सब कुछ ऑनलाइन और फेयरलेस है। टैक्स पेयर और अफसर के बीच डायरेक्ट संपर्क कम है, यानी अब सारा काम ऑनलाइन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी करवा लीजिए। उसके बाद ज्वाइंट टैक्स फाइनेंस का प्रस्ताव, ICAI का सुझाव, शादीशुदा जोड़ों को मिलकर रिटर्न भरने का विकल्प मिले ताकि स्लैब बेनिफिट का फायदा हो सके। ये विचाराधीन है, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ नौकरी में है तो वो लोग एक साथ टैक्स भर सकते हैं कंबाइंड में, तो ये फायदा हो सकता है, और ये विचाराधीन है दोस्तों। इसमें बहुत ही जल्दी केंद्र सरकार इसमें निर्णय लेगी। फिलहाल साथियों, आपको पुरानी व्यवस्था सही लगती है टैक्स की, या फिर ये नई व्यवस्था सही लगती है टैक्स की, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।